बच्चों फिजिक्स से तो आई नो सभी पीसीबी स्टूडेंट्स को डर लगता है। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका फिजिक्स वीक सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हम लोगों से फिजिक्स नहीं होता है, हम लोग बायो अच्छे से कर लेते हैं एंड हम लोग केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, हमारा स्कोर जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो जितने भी बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं ऐसे 12 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी जिन चैप्टर्स को सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के आप बहुत आसानी से 130 से 140 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। एंड ये वो चैप्टर हैं जो कि आप लोगों के बेसिकली ट्वेल्थ के भी है एज वेल एज 11th के भी है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल इस वजह से भी है बिकॉज आप लोगों के अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप इन चैप्टर्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए साथ साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड इन चैप्टर्स के आप लोगों को पीवाईक्यूज भी लगा लेने हैं। तो आप लोग नीट के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे एज वेल एज आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम मेंशन किया हुआ है। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड देखें ना तो इसमें से अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जा सकते हैं। मतलब कभी 4 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। एंड ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर भी है। तो आप बाकी चैप्टर्स को ना करके सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करें कि आप इस चैप्टर को तो एटलीस्ट अपना इतना स्ट्रांग बना ले कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सेकेंड आप लोग अपना ऑप्टिक्स पे फोकस कर सकते हैं। इसमें आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाता है। अगर आप दोनों से कंबाइन वे में देखें तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है एंड ये भी कंपैरेटिवली इजी चैप्टर होता है जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाता है। एंड ये वो मैं बता रही हूँ आप लोगों कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे नीट के अंदर। तो अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे इतने क्वेश्चन इट मीन्स इतने मार्क्स तो सिक्योर हैं ही हैं नीट एग्जाम में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से अगर आप देखेंगे उससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से आपके 3 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन अगेन एक काफी अच्छा यूनिट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 7 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट वे में सोचूं तो सबसे पहले मैं अपना फोकस किस पे करूंगी, इजीएस्ट यूनिट पे जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं अपना सिक्योर कर लूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम्स भी देना है और मुझे साइड बाय साइड नीट में भी अच्छा सिक्योर करके आना है मार्क्स। तो अगर आप इन सब का टोटल वेटेज देखें तो 33 से 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं चैप्टर से बन रहे हैं। और 33 से 35 क्वेश्चन अगर आप करके आ गए तो बहुत आसानी से आप 100 प्लस ले आओगे। एंड बच्चों को तो अभी वेरी वेल नो कि आप लोग अपने अगर अभी मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाना शुरू किया होगा उसमें भी आप देख रहे हो कि आप लोग 100 प्लस नहीं सिक्योर कर पा रहे होंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फोकस करो इन चैप्टर्स के ऊपर। इससे आप लोगों के लिए ईजी ये रहेगा कि आप लोग हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करके चलेंगे तो आपका जो स्कोर कहीं ना कहीं कम होता है ना, उसका मेजर रीजन यही रहता है कि आप लोग क्या करते हैं ना 100% सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो 100% करने के चक्कर में ना आपका वो रिवीजन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से जब आप पेपर देने बैठे हैं तो आपको हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर के क्वेश्चन में बेसिकली कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फील हो रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विच आप लोगों का जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चले जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है तो उसका वन एंड ओनली रीजन है लेक ऑफ रिवीजन। आप लोग अपना प्रॉपर रिवीजन करके चले, प्लस 100% सिलेबस को कभी भी आप लोगों को टारगेट नहीं करके चलना है। पहले आप लोगों को टारगेट करना है कि मैं सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को फिनिश कर लूँ और वो भी 100% इफिशियंसी के साथ। इफ यू आर डूइंग दिस वेल देन आई एम 100% श्योर कि आप लोग एटलीस्ट एक सिक्योर स्कोर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर विलिंग कि आप लोगों को पता है कि हमारा भी बोर्ड एग्जाम्स है और साथ ही साथ हम लोगों को अपना नीट का भी प्रॉपर रिवीजन रखना है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप लोगों को एग्जाम है जिस दिन आप लाइक सपोज आपका 22 में इंग्लिश का एग्जाम है तो आपको उस एग्जाम से पहले कितने दिन पहले इंग्लिश पढ़ना शुरू करना है, वो सब मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे भी। सो
ये बच्चों आपका प्रॉपर मैंने टाइम टेबल बना के दिया हुआ है, आपका डे वाइज यहाँ पे टाइम टेबल, जैसे आप देख सकते हैं 1 फेब से मैंने आप लोगों को बना के दिया हुआ है कि किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप लोगों का एग्जाम है, लाइक आप लोगों के पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होता है, हिंदी, इंग्लिश, सीएस या फिर होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, आपको उन सब्जेक्ट्स को कैसे मेंटेन करके चलना है, किस दिन आपको उन चैप्टर को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब मैंने आप लोगों को मेंशन करके दिया हुआ है हर एक चीज। तो अगर आप इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, तो बच्चों आई एम डेम श्योर कि आप लोग जब अपना बोर्ड एग्जाम से निकल के आएंगे ना बाहर, तो उस टाइम तक आप लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ होंगे कि हाँ, मैंने अपना बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा दिया है, और साथ ही साथ मेरा जो 11th पेंडिंग चल रहा था उसका भी मैंने प्रॉपर रिवीजन करके चला है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करती हूँ, तो यू कैन सी इट हियर कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों का लास्ट एग्जाम है, हमारे पीसीबी वाले बच्चों का, वो लास्ट एग्जाम कब है आपका, बायो का एग्जाम है 19 मार्च में। तो उसके बाद से हम लोगों ने पूरा आपका फुल सिलेबस रिवीजन रखा हुआ है। साइड बाय साइड आप लोगों का मैंने पूरा 11th बायो आपको रिवाइज करना है 5 मार्च में, 6 मार्च में आपको 11th बायो रिवाइज करना है। साइड बाय साइड आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन करना है, फिजिक्स के भी मैंने कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ पे डाले हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर टच मेंटेन रहे सिलेबस के साथ। ये नहीं कि आप लोग पूरा 1.5-2 महीने तक 11th छोड़ ही दें, सिर्फ और सिर्फ 12th पे करें। 22 में आप लोगों के लिए सपोज इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप कल से ही 22 के 22 दिन तक इंग्लिश ही पढ़ते रहे। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के फेयर में इतना ज्यादा खो जाता है ना, कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि भाई बोर्ड एग्जाम्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को पास करने का एक क्राइटेरिया है कि आप लोगों को 12th पास होना चाहिए। एंड वो पासिंग मार्क्स आप लोग बहुत आसानी से लेके आ सकते हो अगर आप लोग नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज नीट और बोर्ड्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे सब्जेक्टिव 12th को देना है, और नीट एग्जाम में आपको 11th एंड 12th देना है। तो आप लोग यहाँ पे भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी सब अपने सिलेबस को इस वे में पढ़ो कि आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड पीवाईक्यूज लगाओ, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है कि हम लोगों को केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है, और फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस लगाना होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचता है ना वहाँ पे, नहीं होता है। तो आप लोगों को ये फियर अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दे रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स है, तो अब हमको नीट के बारे में नहीं सोचना है। एंड बोर्ड एग्जाम फिनिश होने के बाद भी 1-2 हफ्ते तक चिल मारने मत बैठ जाना। एक दिन का रिलैक्स दिया हुआ है, तो एक ही दिन आप लोग रिलैक्स करोगे। अगर इफ यू वांट कि हाँ मुझे इसी ईयर सिलेक्शन लेना है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, यू डोंट वांट टू बी अ ड्रॉपर स्टूडेंट, तो आप लोगों को इस टाइम टेबल को फॉलो करके चलना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हो सकता है 1-2 दिन का लैग वो चलता है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग भी सब रोबोट्स तो नहीं है कि एक दिन बोल दिया तो वही हम लोग करेंगे, नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो आप लोगों को टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करना है। फिजिक्स में आज जो आप लोगों का प्रॉब्लम है वो 12 चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा। आई होप इसके बाद अगर आप लोगों को और भी कोई इशू आ रहा है, केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस याद करने में, बायो का किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई प्लान कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टूडेंट स्पेसिफिक ही होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। We'll see you in the next video. Bye everyone.